हेलो फ्रेंड्स। सो कल सीएम ममता बनर्जी के द्वारा उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ था कि हमारा जो एग्ज़ाम है कॉमर्स का या बीए का बीएससी का जो भी एग्ज़ाम है सेमेस्टर वाइज जो सीबीसीएस के अंडर है वो नहीं होके आगे चला जाएगा, ऐसा उनका भाषण था। सीबीसीएस का सिलेबस कुछ ऐसा ही होता है कि आप पास हो या किसी कारण से नहीं हो पाता है आपका एग्ज़ाम या नहीं दे पाते हो तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। ये सीबीसीएस का पैटर्न है, सेमेस्टर वाइज इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कल उन्होंने जैसा अनाउंस करवाया कि एग्जाम्स नहीं होंगी वो तो सही है, लेकिन ये पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं था कि एग्जाम्स कब होगी अब। ठीक है, तो आज हम लोग ये न्यूज़पेपर के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अभी तक सीयू अपने साइट्स पे या अपने वेबसाइट के थ्रू या कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट प्रेस रिलीज है न्यूज़पेपर में तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है इसमें न्यूज़पेपर या न्यूज़ ही एक सहारा है जिसमें अपने तुरंत चीज़ों को बता सके हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है हमारा आप लोग के एग्जाम्स और आनंदमाला कर क्लासेस, और हम लोग डिस्कस करते हैं जो सर्कुलर्स कल सीएम के द्वारा आई थी उसका आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिशमेंट हुआ है। हमारे वाइस चांसलर जो सीयू के हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बातें सामने रखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि उन्होंने हमारे इस सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या बातें कही हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का 16 तारीख का ये पब्लिश जो हुआ है, और इस पब्लिशमेंट के आधार पे हम लोग आज जो बातें करेंगे वो कुछ इस तरह का है। हम लोग 3 लोगों के बारे में बात करेंगे जो अभी सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने वाले थे, जिनका एग्जाम्स अभी इस पेंडेमिक के कारण नहीं हो पाएगा उनका, और ओल्ड सिलेबस के वालों का भी बात करेंगे और एमकॉम वालों का भी बात करेंगे। ठीक है, पहला, ये हमारा जो एग्जाम होने वाली थी जुलाई जून से सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का, वो एग्जाम को अब क्लब कर दिया गया है नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। मतलब सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। ठीक है, ओके। अब जो ये अनाउंसमेंट हुआ है वाइस चांसलर के द्वारा, वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से है कि वो पूरा कोशिश करेंगे एग्जाम्स को क्लब करने का, और जो एग्जाम्स होंगे वो अलग अलग सेपरेट टाइम पे हो सकता है और सेपरेट रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ होंगे। वो जैसा कि होता ही है सीबीसीएस पैटर्न में, कि अगर आप लोगों को पता है सीबीसीएस पैटर्न कैसा होता है कि अगर कोई एग्जाम नहीं भी दे पाता है तो उसको हम लोग प्रमोट करके फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ क्लब करके दिया जाता है। जैसे बहुत लोगों का किसी भी कारण से अगर सप्ली हो जाता है तो उनको मर्ज करके देना पड़ता है 1/3 के साथ, 3rd 5th के साथ। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन हम लोग को पता ही था। तो जैसे कल अनाउंसमेंट हुआ था तो और फटाफट आप लोग का मैसेज आ रहा तो मैं रिप्लाई भी कर रहा था कि वेट करो, और अभी भी कुछ वेट करने का दरकार है ताकि और भी क्लैरिफिकेशन समझ में आए कैसे क्या होगा। हो सकता है कुछ ये जो एग्जाम्स है हमारा जो जून में होने वाले तो सितंबर अक्टूबर में हो जाए, और वो जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा दिसंबर जनवरी में हो जाए। बट इन्होंने हिंट्स दिया हम लोगों को कि दिसंबर या जनवरी में एग्जाम्स होंगी। ठीक है, हम लोग वही मान के चलते हैं दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, और मीनवाइल नोटिफिकेशंस भी कुछ आ ही जाएंगे हमारे सीयू के द्वारा। ठीक है, अब हमारे ममता दीदी ने क्या उनको प्रपोजल रखा था, उन्होंने प्रपोजल रखा था कि जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, अब उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका एग्जाम अभी 6th सेमेस्टर में होने वाला था, मई में ऑनवर्ड्स इनका एग्जाम हो जाता है, तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा था कि उनको ऐसे मार्क्स अवॉर्ड कर दो, अवॉर्ड करके उनको आप डिग्री दे दो। ठीक है, देखो, in the final semester to receive the terminating degree without appearing in any exams, किसी भी एग्जाम्स में अपेयर करने के दे दो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो ये चर्चा हुआ है, शायद ये चर्चा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो 6th सेमेस्टर स्टूडेंट को ये मान के चलना ही है अभी कि हमारा एग्जाम होगा, और हमारा एग्जाम जुलाई में हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा चांसेस है कि अभी तक तो इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है डिटेल में, क्योंकि ये जो सीएम ने रखे थे प्रस्ताव, ये प्रस्ताव को शायद मंजूरी अभी तक नहीं हुआ है, देखते हैं। लेकिन अभी ये चलते हैं 6th सेमेस्टर का एग्जाम तो हो गई, और ये 99% चांस एग्जाम होगा। इंटरनल असेसमेंट करना भी कैसे पॉसिबल है अगर कॉलेज ही नहीं खुलेंगे अभी तो अपने ये मान के चलते हैं एग्जाम तो होगा। ठीक है ना,
क्योंकि और दूसरा जो बात मैं करने वाला हूँ, ये तो हो गया सेकंड फोर्थ वाले सेमेस्टर का, चाहे आप बीए में हो चाहे बीकॉम में हो, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं 1+1 का, 1+1+1 का, जिनका एग्जाम सप्ली रखा हुआ था बहुत लोगों का, उनका क्या होगा। उनमें भी ये चर्चा हुआ था कि उनको आप इंटरनल असेसमेंट के थ्रू दे दो, लेकिन वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर नहीं था हमारे पुराने एग्जाम्स पैटर्न में, तो ये शायद नहीं हो पाएगा, ये तो पक्का नहीं हो पाएगा। 6 सेमेस्टर का एग्जाम पक्का हो सकता है, होगा ही ऐसा लग रहा है, लेकिन 1+1 वाला का एग्जाम असेसमेंट के आधार पर नहीं हो सकता है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि 1+1 वाला का जो भी हमारा पेंडिंग सब्जेक्ट बचा हुआ था उनका प्रिपरेशन करते रहो, और हो सकता है एग्जाम्स आपका लॉकडाउन खत्म होने के बाद जून या जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो अनाउंसमेंट है एमकॉम वालों के लिए भी है, उनका नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एक क्लब हो जाएगा। अब जो एग्जाम्स के डेट होंगे वो ये सीयू बता चुका है अपने को वाइस चांसलर के द्वारा कि हम लोग ट्राई करेंगे सेपरेट करने का, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए जो अभी तक ट्यूशंस नहीं पढ़ पा रहे किसी कारण से, तो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन, और आप एफएम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल्स जानने के लिए आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर लो या व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो। नंबर है 8443837718, 8443837718। वापस से रिपीट करता हूँ, 8443837718। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो किसी भी तरह का जानकारी लेने के लिए, चाहे हमारे स्टूडेंट हो आप या नहीं हो, कोई बात नहीं, आप जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो दैट्स इट। तो अभी क्या करना है अपने को, अभी ये करना है जो भी पढ़ाई चल रहा था वैसे पढ़ाई करते रहो, और जैसे एग्जाम्स का डेट आएगा तो हम लोग एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अभी हम लोग को जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पढ़ाई होगा जुलाई के बाद ही देखते हैं, अभी जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सबको अपना अपना ख्याल रखो और घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो और कोरोना से लड़ते रहो। थैंक यू, जय हिंद। छोटा था ना।